आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली हुई है महंगी। इधर अधिभार के नाम पर 10% बढ़ेगा बिजली बिल। यूपी में बिजली बिल में 10% का इजाफा हुआ है। इधर अधिभार के नाम पर अतिरिक्त ये शुल्क बढ़ा है। बढ़ा हुआ बिल जून बिल के साथ आएगा। भारी कटौती के बीच बिजली दरों में ये बढ़ोतरी की गई है। यूपीपीसीएल ने बिजली महंगी करने का ये फैसला किया है। तो एक तरफ जहां पहले से ही जनता देखिए महंगाई की मार झेल रही है, इसी बीच ये बड़े देखिए बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि यूपी के बिजली बिलों में ये बढ़ोतरी कर दी गई है। यूपीपीसीएल की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं यूपी में बिजली बिल में अब 10% का इजाफा होगा, जो कि जून से ये नया बिल अब आएगा। देर रात एक फैसला लिया और उन्होंने कहा कि जून के महीने में 10% अतिरिक्त वसूली ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में बिलों में की जाएगी। यानी कि आप ये देख रहे होंगे कि गर्मी में हमें बिजली मिल नहीं रही, हम पसीना बहा रहे हैं और लगातार महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। ऊपर से पावर कॉर्पोरेशन ने एक अपना तुगलकी फैसला सुना दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो 10% की वसूली के साथ 1610 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलेंगे। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग उठाऊंगा कि जो प्रदेश की जनता के साथ बड़ा अन्याय होने जा रहा है, 1 जून से जो बढ़ोतरी होने जा रही है, इसको तत्काल रोका जाए। तो देखिए लोगों की अब तमाम प्रतिक्रियाएं लेकर सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली अब और महंगी हो चुकी है। सहयोगी नरेंद्र और अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। देखिए लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ जनता पहले ही महंगाई से परेशान है और इसी बीच यूपीपीसीएल की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस पर क्या असर पड़ेगा आगे चलकर? देखिए निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। और जो अधिभार 10% बढ़ाया है वो अगले महीने बिजली के बिल में जुड़ कर आएगा। आपको बताएं कि पहले ही जनता त्राह कर रही है, क्योंकि जो महंगाई है वो इस समय अपने चरम पर है। पिछले 40 से 45 महीने में सबसे उठान पर ये महंगाई है। आपको बताएं कि जो पेट्रोल डीजल, इसके अलावा जो सीएनजी और पीएनजी की कीमतें हैं वो पहले ही बढ़ चुकी हैं। और जो एलपीजी गैस है वो भी काफी महंगी हुई है और उसका असर बाजार में पिछले दिनों निकलकर सामने आया है। चाहे राशन की वस्तुएं हो या फिर जो सब्जियां हैं, दूध से जुड़े प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे महंगे हुए हैं और उसका असर आम आदमी की जेब पर है। और अब सरकार ने जो बिजली के ऊपर अधिभार बढ़ाया है वो निश्चित तौर पर और ज्यादा बोझ जनता के ऊपर बढ़ाएगा। ये वो वक्त है जब जो बिजली की मांग है वो जनता के बीच सबसे टॉप पर है। और इस दौरान ये बिजली बिल बढ़ा देना एक तरीके से ऐसे समझिए जैसे अवसर में जो आपदा है उसमें अवसर ढूंढ लेना है। अभी पिछले करीब 10-15 दिनों से पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हो रही थी और वो अभी भी बरकरार हैं। बहुत सारे देहात के इलाके ऐसे हैं जहाँ 1-2 दिन से बिजली नहीं आ रही है और अगर बिजली वहां पर आती भी है तो कुछ घंटे ही, 24 घंटे में बिजली उन लोगों को मिल पा रही है। जो किसान है वो सिंचाई नहीं कर पा रहा, खास करके जो घनी आबादी वाले इलाके हैं शहरों के, वहां पर भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और जो लाइन है, केबल्स हैं, वो जलकर खत्म हुई जा रही हैं। तो इन सब दिक्कतों के बीच जहाँ एक तरफ जनता परेशान है, उसको और ज्यादा ट्रबल में डालने का सरकार ने काम किया है और 10% जो बिजली बिल का अधिभार है वो बढ़ा दिया है। जी सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर कितना असर अब देखने को मिलेगा? देखिए नंदनी, जनता भी जो महंगाई की मार है उससे उठ नहीं पाई थी। इसकी वजह है कि चाहे बात करें डीजल की, चाहे पेट्रोल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, वो लगातार सप्ताह में कई बार उसमें इजाफा हुआ। उसके बाद अब देखिए 10% जो यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10% ईंधन अधिभार के नाम पर अब बढ़ोतरी कर दी है। यानी 1 जून से जो बिजली का बिल आएगा उसमें 10% जो बिजली का बिल है उसमें सरचार्ज जोड़कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन पे उनके जेब पर असर पड़ेगा। तमाम देखिए जो बिजली की कटौती है,
गर्मी में जनता बेहाल है, जनता परेशान है। लगातार जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर बिजली सप्लाई होती है। जब महंगी बिजली जाएगी, जो उत्पादन होगा वो महंगा होगा, गरीब आदमी जो है उसको खरीदेगा, महंगा खरीदेगा, लेबरों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ते जा रहे हैं, तार नहीं चेंज किए जा रहे हैं, बिजली ट्रिप कर रही है, एसी कूलर खराब हो रहे हैं। आदमी एसी बनवाए, कूलर बनवाए, उसके बाद महंगी बिजली बिल दे, तो जनता लगातार महंगाई में पिसी जा रही है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमने देखिए, हमारे सहयोगी ने इसके पहले बात की, उन्होंने बताया कि गांव में 3-3 दिन बिजली नहीं आ रही है। बताइए, बिजली दे नहीं रहे, 10% सरचार्ज आप ले लेंगे। शहरी क्षेत्र में बिजली ट्रिप कर रही है, ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं, एसडीओ जेईएक्सीएल फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिजली विभाग की ये स्थिति है कि बिजली सप्लाई हो नहीं पा रही, लेकिन जो सरचार्ज है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता के अंदर त्राहिमाम है, जनता गर्मी से बिलबिला रही है, बिजली से बिलबिला रही लगातार। और आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। आगरा से शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, 10% बिजली बिल महंगा कर दिया गया है, आगरा की जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी ये एक जेब पे डाका पड़ेगा जनता की। 10% यानी कि जो जून से जो बिल आएगा उसमें एक्स्ट्रा बिल आने वाला है। सबसे बड़ी बात है, जो देहात क्षेत्र है वहां पे इतनी बड़ी समस्या है बिजली की, लगातार रोस्टिंग हो रही है, लाइट काटी जा रही है, घंटों लाइट नहीं आ रही है। यानी कि एक तो आप परेशान है पहले बिजली की समस्या से, और उसके बाद जब एक्स्ट्रा आपके पास चार्ज पड़ेगा, जो चार्ज बढ़ाया गया अधिभार के नाम पे, ईंधन के नाम पे, उससे एक समस्या आने वाली है। अगर बात की जाए आगरा जिले की तो ये पैटर्न नगरी है, लेकिन जो देहात क्षेत्र है, बहा, खेलागढ़, एतमादपुर, खंदौली, वहां पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि आप एक्स्ट्रा भार डालने वाले हैं। जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, देखिए पहले बड़े महीने में 3 बार डीजल पेट्रोल के दाम, उससे लगातार जनता जूझ रही थी। उसके बाद जो खाद्य पदार्थ है वो महंगे हो जाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है बिजली, जो आम जन की बहुत बड़ी उपयोगी जरूरत है, बिजली और पानी। बिजली आपने महंगा कर दिया 10%, यानी कि जो जून का बिल आएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा। ये बिल बहुत ज्यादा होगा। एक आम जनमानस जिसकी सैलरी एक मिनिमम होती है, वो अपना बजट जोड़ता है कि मुझे महीने में इतने रुपए खर्च करने हैं, इतने रुपए बिजली के निकालने हैं, इतने रुपए राशन के निकालने हैं, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा खर्च वो कहाँ से वहन करेगा? सबसे बड़ी बात ये, लगातार आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, डीजल पेट्रोल की अगर बात की जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी, और अब ये दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। यानी कि जो आम जनमानस है उसकी समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल। और प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, एक तरफ ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, भीषण गर्मी में बिजली कटौती इस तरीके से होती है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, और अब ये 10% का अतिरिक्त बोझ। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि यह आम जनमानस के ऊपर दोहरी मार नहीं है, बल्कि चौतरफा जो मार है वो कह सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार मंत्री भी सड़कों पर उतरे, लेकिन जो बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में कई ऐसे एरिया है जहां पर 3 दिन तक बिजली नहीं आई, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ। ऐसे में जो 10% का अतिरिक्त अधिभार है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है 10% ईंधन अधिभार के नाम पर, वो लिया जाएगा। यानी आप बिजली का प्रयोग करें या ना करें, आपका जो फिक्स चार्ज आता है उसका जो रेट है उसमें 10% इजाफा होकर आपका बिल आएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ समस्या। हमारे साथ जो कानपुर के कुछ लोग हैं वो मौजूद, उनसे पूछते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 10% जो बिजली का अधिभार है वो फिर बढ़ा दिया गया, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे मेन चीज तो एक बार तो बिजली यहाँ पर ज्यादा आती नहीं ना, आती कभी कभी 1-2 दिन नहीं आ रही है, लेकिन जो यहाँ पर यूनिट चार्ज है वो तो पहले से बढ़ा हुआ है। अब ये 10% बढ़ा दिया जाएगा तो और हम लोग के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। सबसे मेन चीज, कमाई इतनी तो है नहीं। अब अधिकतर आदमी तो घरेलू बिजली जो चला रहा है वो मतलब कि एक बिल जो देता है वो बहुत देख के देता है, लेकिन अब 10% जो बढ़ेगा उसमें तो हम लोग को कमाई पे बोझ पड़ेगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, किस तरह देखते हैं आप? युवा रोजगार करते हैं, काम करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बिजली महंगी हो गई, पहले से भी थी, कम तो थी नहीं, अब 10% और बढ़ा दिया गया। वही भी एक तो हम लोग मीटर से त्रस्त हैं कि आज इन मीटर की रोना था, अब ये 10% और बढ़ा दिया और त्रस्त हो गए। हम लोग हर तरीके से टूट चुके हैं। बिजली पे जितना कमाते नहीं उतना तो बिजली का बिल आ जाता है। बिल्कुल साफ है, क्योंकि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो भी काफी चला था। और ऐसे में सबसे जो बुरी खबर आम जनता के लिए वो ये है कि एक तो बिजली ना आने की वजह से उनके पसीने निकल रहे हैं, तो अब बिजली का बिल देने में भी उनके पसीने छूटेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई की मार उनको झेलनी पड़ रही है। एक तो उनको बिजली नहीं टाइम से मिल रही है, और ऊपर से उनको बिजली का बढ़ा हुआ चार्ज भी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और सहयोगी वाराणसी से विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, देखिए, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आम जनता का यही कहना है, और एक महंगाई का बोझ देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी की जनता का इस पर क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल देखिए, भारी कटौती और बिजली किल्लत के बीच जिस तरीके से 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उससे कहीं न कहीं जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उनके जेब पर सीधा इसका असर देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, जनता उससे उबर नहीं पाई थी। उसके बाद जो है बिजली के दामों में 10% बढ़ोतरी कर दिया गया। हमारे साथ तमाम लोग हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे और जानने को प्रयास करेंगे कि पिछले जो डीजल और पेट्रोल का दाम में बढ़ोतरी की गई है, अब जो है सीधे 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। उपभोक्ताओं के जेबों पर इसका कितना असर पड़ेगा? और देखिए, जो बिजली दर में जो वृद्धि की गई है, तो ये सीधा सीधा जो है इराक और इजराइल युद्ध का ही परिणाम है। जो इस समय जो है मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का असर जो है भारत को भी जो है अपने लपेटे में लिए हुए है। और ऐसे में ये जो लगातार जो भीषण गर्मी है, तो इसमें जो है ऊर्जा का भी जो है खपत बढ़ जाती है। और ऐसे में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लगातार जनसंख्या के हिसाब से महंगाई बढ़ना लाजमी है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और खास तौर पे जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए ये जो है बिजली की दर की बढ़ोतरी तो कमर तोड़ने जैसा होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो रात में इतनी कटौती हो रही है, वोल्टेज आ भी रहा है तो डाउन हो रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं। इसका सीधा असर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, किसान है, जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पर कितना बोलते हैं? और देखिए, केवल बनारस ही नहीं, अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की बड़ी जर्जर व्यवस्था है। और पता ना क्या ऊर्जा मंत्री केवल डेटा खेल रहे हैं और डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं मीडिया में भी और सोशल मीडिया पर भी। जो है ये डेटा है, पहले इतना खपत होता था, इतना मेगावाट आता था, तो ये केवल मूर्ख बनाने का धंधा है। तो हमको तो लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा मंत्री है, वो कहीं ना कहीं सरकार को वो बट्टा लगा रहे हैं और वो अहंकार में कि भाई वो IAS अधिकारी हैं, अहंकार में वो जो कहेंगे वही सही है। जब आम जनमानस जो है बिजली कटौती से एकदम बिल्कुल इस भीषण गर्मी में बिलबिला रही है। बिल्कुल, तो देखिए, लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से बिजली के दामों में बढ़ोतरी किया गया है, उससे कहीं न कहीं न सिर्फ आम जनता बल्कि गांव में जो किसान हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उनके जेबों पर भी भारी असर पड़ेगा। और इसके लिए कहीं न कहीं सरकार को जो है सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और लोगों की तमाम ये प्रतिक्रियाएं देखिए अभी सामने आ रही थी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर